वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट चल रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। अप्रेंटिस जॉब है फ्रेंड्स, फ्रेशर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ITI 10+2 के बाद आपने अगर ITI किया है और आप ITI किसी भी ट्रेड में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डेट एंड टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स 10 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। एंड डेट एंड टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशंस 10 दिसंबर तक रहेगा। एग्जैक्टली 1 मंथ तक का टाइम दिया गया है फ्रेंड्स। आप अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। ऑनलाइन applications are invited from interested candidates for engagement of act apprentice for imparting training under the Apprentice Act 1961. Trades had a workshop units in the north of the Western Railway against 1791 slots. Friends, candidates should not and take cognizance of the fact that this the centralized notifications for engagement of act apprentices under the Apprentice Act 1961 North Western Railway Unit and Railway Recruitment Cell North Western Railway has been nominated as a nodal agency for obtaining online application form from candidates and preparations and their merit list. Candidates can submit their applications online only on RRJC Jaipur websites. Friends, www.rrcjaipur.in आपको गूगल पे अप्लाई सर्च करना है और आपको वेबसाइट मिलेगा। ये वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। फ्रेंड, कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी बताएगा, इस वीडियो में बात करूंगा। आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शंस। मोड ऑफ सिलेक्शंस जो है वो सिलेक्शंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। कोई एग्जाम नहीं होगा फ्रेंड्स। मेरिट लिस्ट डायरेक्टली जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर द पर्पज ऑफ द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स द मैट्रिकुलेशंस विथ 50% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स प्लस ITI। अगर आपने 10 पास किया है तो 10th में 50% चाहिए और ITI किया है तो IT में 50% प्लस आपके पास है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है फ्रेंड्स। मार्क्स इन द ट्रेड विच अप्रेंटिसशिप इज टू बी डन। द पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल एवरेज ऑफ मार्क्स इन द मैट्रिकुलेशंस एंड ITI। मैट्रिकुलेशन आपने किया, ITI किया, आपने अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज मैट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स विल बी reckoned and not on the basis of marks in any subject or group of the subjects. Okay, for the purpose of calculation percentage of ITI marks, mentions and the provision final certificates will be reckoned. In case of two candidates having a same marks, अगर दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं तो कैंडिडेट्स विद ओल्डर एज का क्राइटेरिया लगाया जाएगा फ्रेंड्स। एज जिसका सबसे ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा। इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो सेम एंड देन कैंडिडेट्स हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसीडर्ड द फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट will be prepared division unit wise because here different division में वैकेंसी है फ्रेंड्स। जयपुर, राजस्थान, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आगे बात करता हूँ। ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस द रजिस्ट्रेशन नंबर द इशू ऑफ ईच एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व एंड नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर फर्दर स्टेज ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट्स। तो ये सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। नोट 1 टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश एंड कैंडिडेट्स एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट इन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस बिफोर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। डिवीजन चेक कर सकते हैं
डिवीजन जो है वो रेलवे मैनेजर ऑफिसर्स अजमेर, डिवीजन एंड यूनिट दिया गया है। अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है। बीटीसी कह रहे अजमेर, बीटीसी लोग को अजमेर, बीकानेर, जोधपुर फ्रेंड्स। Please go through the available training slots via which versus your ITI trade thoroughly and selected the division and unit according to it. Not be happen that you selected a division unit where there is no training slot requirements for your ITI trade, such as the situations for your application eventually become the meaningless. You would not be allowed to make any changes after the final submissions. तो आप जो भी डिवीजन आप में आपको अप्लाई करना है उसमें ही करना होगा। बाद में अगर सेलेक्ट भी होते तो आपको चेंज नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बात करते हैं वैकेंसी का, जो कि किस किस ट्रेड में कितना कितना वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं। ये अजमेर यूनिट का है फ्रेंड्स। अजमेर का जो है वो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर DRM ऑफिस अजमेर का है। ट्रेड दिया गया है इलेक्ट्रीशियन जो है अनरिजर्व का 16 नंबर है, OBC 11, SC ST 6 and 3 and EWS 4 नंबर है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रीशियन पावर, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग, इलेक्ट्रीशियन पावर, इलेक्ट्रीशियन DRD, कारपेंटर, पेंटर, मैशन and pipe fitter, carpenter, mechanical, diesel mechanic and टोटल 180 वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो कि अजमेर लोकेशन में दिया गया है 180 और अनरिजर्व का 180 है एंड OBC का 117 है एंड SC का जो है वो 666 नंबर है फ्रेंड्स। जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ITI पास इन रिलेवेंट ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशंस। ITI आपको होना चाहिए फ्रेंड्स रिलेवेंट में। जैसे आप ITI फिटर से हैं, ITI पेंटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। बीकानेर और DRM ऑफिस के बारे में बात करते हैं। फिटर मैकेनिकल 84 अनरिजर्व वैकेंसी है, टोटल 196 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। OBC 131, SC 32 और ST जो है वो 36 एंड EWS जो 47 है। यहाँ भी ITI आप अगर किया है फिटर से, पावर, इलेक्ट्रीशियन इन TRD एंड वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इंजीनियर में किया है एंड वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। फिटर के लिए अनरिजर्व के लिए 123 वैकेंसी है ओनली मैकेनिकल। ये जो जयपुर लोकेशन रहेगा, DRM ऑफिस जयपुर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिटर मैकेनिकल है आप, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 123, OBC के लिए 83 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने ITI किया है तो 37 है अनरिजर्व का और OBC का 25 है। इलेक्ट्रीशियंस का जो है वो 37 है, 25 है, SC जो है वो 14 है। टोटल 215 नंबर ऑफ वैकेंसी है फ्रेंड्स बीकानेर में। एंड जोधपुर जो है वो डीजल मैकेनिक और मैकेनिक फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रीशियन जो है वो 32 नंबर ऑफ वैकेंसी है जोधपुर DRM ऑफिस में फ्रेंड्स। अजमेर BTC कैरेज अजमेर में जो टोटल वैकेंसी है पेंटर, फिटर, वेल्डर का 27 नंबर है। ITI एंड सेम रिलेटेड रिलेवेंट ट्रेड में आपने अगर ITI किया तो अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ से अप्लाई करना होगा। सबसे पहले एक नोट्स पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी डिसिप्लिन द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट he fulfill all eligibility norms. The candidate should have a requisite educational technical qualification from the recognized board, government, university, institute. Date of submission of the application. Those awaiting results of the final exams need not apply. मीन्स क्या दिया गया क्लियरली कि अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं तो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है
वो आप पास आउट हो चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वेटिंग रिजल्ट है तो आप अप्लाई नहीं करें फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो दिया गया है इनका, द कंडीशन, द कैंडिडेट शुड हैव completed 15 years of the age and should not have completed 24 years of the age as on 10 दिसंबर 2024 से पहले तक आपको 24 इयर्स 15 से 24 साल होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 5 इयर्स का रहेगा SC/ST का, 3 इयर्स जो है वो OBC के लिए रहेगा। अगर आप OBC हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD तो आपको अपर एज जो है लिमिट 10 इयर्स दिया जाएगा फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन्स पेमेंट फीस दिया गया है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करते हैं सबसे पहले। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर द 10+2 भी है अगर आप तो अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नो राउंडिंग ऑफ विल बी डन। द एग्रीगेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आल्सो पोजेस और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर आपने ITI किया है NCVT से इशू किया गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो फीस पेमेंट का है कैटेगरी दिया गया फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज आर मेंशन्ड इन सेकंड, मींस आपको SC/ST एंड PWBD और विमेंस को छोड़कर जो भी आप जैसे जनरल है OBC है ये सभी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ जो है वो पेमेंट करना होगा, जो कि एप्लीकेशन फ़ी होगा। रेलवे की तरफ से ये दिया गया फ्रेंड्स एडवर्टीजमेंट, जिसमें ये पेमेंट फ़ी का दिया गया। अमाउंट टू बी सबमिटेड, फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। और SC/ST के लिए नील दिया गया, फ्री दिया गया फ्रेंड्स, आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फिटनेस के बारे में बताया गया है, सभी का अलग अलग जो विजुअल इम्पेयर्ड होगा, हियरिंग इम्पेयर्ड जो भी चेक होगा फिटनेस वो सब चेक। हाउ टू अप्लाई फ्रेंड्स, बेस्ट टॉपिक है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करें। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, विजिट द वेबसाइट www.rrcjaipur.in कर सकते हैं। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया फुलफिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन कर सकते हैं RRC जयपुर वेबसाइट पे, वहाँ से आपको पर्सनल डाटा अप्लाई कर सकते हैं। नोट 1 में दिया गया कैंडिडेट्स शुड बी पोजेस एन आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स दिए गए हैं, आपके नाम, फादर के नाम, जो भी DOB है वो सभी को एग्जैक्टली सेम आपको डालना है, सो मेंशन करना है फ्रेंड्स, अदरवाइज आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट शुड इंश्योर डेट द नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी जो है वो मैट्रिकुलेशन से इक्विवेलेंट होना चाहिए। एनी डेविएशन अगर है तो आपको क्या है, ये कैंसिलेशन ऑफ द कैंसिल होने का चांसेस हो जाएगा अगर डेविएशन है, मैच नहीं कर रहा है अगर आधार कार्ड से आपके DOB में, सॉरी आधार कार्ड से आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में मैच नहीं कर रहा है तो आपको कैंसिल कर दे देगा फ्रेंड्स, इसलिए केयरफुली आप अप्लाई करें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू, थर्ड नंबर इज कैंडिडेट्स एंड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, जो कि आपको उस पर आप इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर एनी वन यूनिट, है ना। फिर से यहाँ बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स आप किसी भी एक ही यूनिट के लिए अप्लाई करें, जैसे लाइक जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कहीं भी आपको एक ही लोकेशन में करना है फ्रेंड्स। कैंडिडेट्स ट्राइंग टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन पर्टिकुलर लाइक नेम, फादर नेम, कम्युनिटी फैशन, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भी नहीं करना है, अलग अलग ट्रेड